अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर्स बनाने को कहा गया है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो बज़ाहिर कोई फार्मूला नहीं लग रहा, मतलब जो हमने स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी होल स्क्वायर में अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फार्मूला हमने पीछे तक ये पढ़ा है और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दो फार्मूले हमने अभी तक पढ़े हैं, लेकिन इन दोनों फार्मूलों में यहाँ तक फिलहाल के लिए कोई भी यूज नहीं होता डायरेक्टली। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है, इन दोनों को मिलाएं हम तो ये इसके साथ कुछ मैच करते हैं, क्योंकि इसकी पावर और इसकी पावर तकरीबन स्क्वायर में आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं। मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिखते हैं a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 और ये हो गया प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? ये आपके पास जो खड़ा है a की पावर 4, तो आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इसको भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर हम इस फार्मूले की तरफ आए तो हमें क्या क्या की ज़रूरत होती है? हमें ज़रूरत होती है ए की स्क्वायर की, बी की स्क्वायर की और 2ab का मल्टीपल। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम कंप्लीट करना चाहें अपना स्क्वायर, हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमें ज़रूरत पड़ेगी प्लस 2, एक ए स्क्वायर है ए की जगह पे तो ए स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको इसके साथ ज्वाइन करें तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं मसावात की, इक्वालिटी की, तो हम कुछ चीज़ खुद से ऐड करते हैं तो उसके साथ साथ हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कर सकते कि खुद से हम ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट ना करें। तो जिसको हमने ऐड किया है उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो 2 यहाँ पर ए स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर, आप डॉट लगा दें, ब्रैकेट लगा दें, बात एक ही है। और ये टर्म हमारे पास ये जो उसके साथ खड़ी थी वो हम एग्जैक्टली सेम लिखेंगे। मतलब ये हुआ कि ये हम लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये टर्म हमने सेम छोड़ दी। ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 को हमने ऐसा लिखा और हम चाहते हैं कि एक स्क्वायर फॉर्म हमारे पास मिल जाए। तो हमने क्या किया, इसको ए माना, इसको बी माना, तो 2ab खुद से लिख दिया। तो अगर खुद से लिखा है तो भाई हमें ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके इक्वल बनाना है। तो प्लस करेंगे तो माइनस भी, जो टर्म हम प्लस कर रहे हैं वही माइनस करेंगे तो इक्वालिटी सेम रहेगी, बरकरार रहेगी। तो अब हम इसको लेके चलते हैं। तो हमारे फार्मूले के हिसाब से ये बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये जो टर्म है ये आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, और ये टर्म दोनों ये देखें बाकी रह गई ये टर्म्स। तो एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये भी है, एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है। तो -2 + 1 क्या आंसर आएगा? आपको मिलेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपका बाकी रहेगा, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव का वन, ये आपका नेगेटिव का वन, तो कैंसिल हो जाएंगे, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक रह जाएगी। तो इसको क्या आप लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो सेम आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो, ए एक्स होल का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो अब हम ये सेकंड फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है इसका यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं
किसी टर्म का स्क्वायर हो, नेगेटिव दूसरी टर्म का स्क्वायर हो, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको एक टर्म माने, इसको एक टर्म माने, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दें और पहले प्लस लिख दें या माइनस लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए एक्स और ये आपकी ब्रैकेट क्लोज, प्लस के साथ लिख दिया, अब माइनस के साथ लिख दें। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए एक्स। सो इस तरह से ब्रैकेट क्लोज। अब मजीद इसको सॉल्व करना चाहें, इसकी ब्रैकेट खत्म कर सकते हो, क्योंकि इसके सामने कुछ और चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ठीक है। और इसको भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का ये आंसर आता है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में कहानी कुछ इस तरह से है कि b की पावर 4 b स्क्वायर और 1 का एडिशन है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो b की पावर 4 और b स्क्वायर है, तो पावर जो है वो सेम नहीं आ रही है। तो अगर पावर सेम नहीं आ रही है तो उसका मतलब ये है कि b की पावर 4 को 1 के साथ ज्वाइन कर दो। तो क्या आप b की पावर 4 को b स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1 स्क्वायर लिख सकते हैं 1 को। ये आपका b स्क्वायर जो है ये आप लास्ट पे इसको छोड़ दें। अब देखें, हमें तो करना है इसका स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में होता है a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab का मल्टीपल। तो हम खुद से 2a क्या होगा इस केस में, हमारा b स्क्वायर होगा और b हमारा 1 है। ये हमने किया खुद से प्लस। खुद से प्लस किया तो इक्वेशन को बरकरार रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर -2b स्क्वायर इंटू 1 करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने खुद से ऐड की है तो खुद से सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो खुद से ऐड की, खुद से की सब्ट्रैक्ट। तो अब इक्वेशन बरकरार है। हम जानते हैं ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बनेगा, ये आपके पास आएगा b स्क्वायर और ये आ जाएगा -2b स्क्वायर। तो ये भी b स्क्वायर, ये भी b स्क्वायर, ये आपका माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 इसके साथ कोएफिशिएंट है, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास 1 रहेगा, वो भी नेगेटिव का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर b स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर और ये आ जाएगा -b स्क्वायर, ठीक है। सो अब फिर से ये फार्मूला बन गया भाई, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो b स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस b, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो b स्क्वायर प्लस 1 माइनस b। तो अगर आप इसकी ब्रैकेट को हटाओ तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा यहाँ पर b स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, ठीक है, और ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 1 माइनस b, ठीक है। सो जब भी आंसर लिखा जाता है, आंसर कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि जो कांस्टेंट होता है ना, ये जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट हमेशा लास्ट में आता है। इससे पहले आपके पास जो अननोन्स होते हैं वो आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो b स्क्वायर प्लस b प्लस 1, ठीक है, और इसको लिख सकते हो b स्क्वायर माइनस b प्लस 1। तो इस तरह से सेकंड पार्ट का ये आंसर आता है। आप यहाँ तक भी छोड़ दें तो आपका आंसर ठीक होगा, लेकिन बेस्ट ये है कि ये जो लास्ट में कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट हमेशा लास्ट में लिखा जाता है एंड पे। तो इस तरह से, तो इस केस में ये आपका आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पर a की पावर 8 x की पावर 8।
तो इसमें कहानी क्या है, इसमें दोनों की पावर सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। अब देखें ज़रा, a की पावर 8 है तो हमें तो स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 8 बने, या 2 को डिवाइड कर दें 8 पे, क्या आंसर आता है 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 4 और होल की पावर 2 जो कि 8 बनता है। इन द सेम केस x की पावर 4 होल की पावर 2। अब ये माने a ये माने b, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2। a क्या है, a आपका a की पावर 4 है, b आपका x की पावर 4 है। आप जानते हो कि खुद से कोई चीज़ ऐड करने का मतलब सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो जो चीज़ आपने ऐड की है वो यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a की पावर 4 ऐड की और इसके साथ साथ आपने क्या ऐड किया, इसके साथ आपने ऐड किया x की पावर 4 का मल्टीपल। ये आपने ऐड की तो ये सब्ट्रैक्ट करनी पड़ी, ज़रूरी है भाई। और लास्ट में आपके पास ये जो टर्म रह गई ये लिख दो, a की पावर 4 और x की पावर 4। अब देखें ज़रा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो मतलब कहानी का क्या है, a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 होल का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। अब ये क्या बनेगा, यहाँ पर एक टर्म में आप लिख सकते हो a की पावर 4 x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 x की पावर 4। सेम टर्म है तो कोएफिशिएंट ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट -2, तो आंसर आएगा -1। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें मिलेगा a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 यहाँ पे होल का स्क्वायर और ये आपका नेगेटिव। अब देखें ज़रा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा a की पावर 4 और x की पावर यहाँ पे क्या, यहाँ पे 4, क्योंकि ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, तो बड़े वाले का साइन आएगा, तो 2 में से 1 को निकालेंगे तो 1 आएगा। अब देखें हमें पावर इसकी 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम a की पावर 4 को 2 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 होल का स्क्वायर और ये माइनस a की पावर 4 को लिख सकते हो a स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है। अब x का स्क्वायर और फिर स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वही 4 बनता है। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 होल का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर और यहाँ पर होल का स्क्वायर। अब बन गया ये फिर से हमारे पास दूसरा फार्मूला, तो हम इसको उसके हिसाब से एक्सपेंड करें तो आप इस केस में डायरेक्ट भी कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो a की पावर 4 प्लस x की पावर 4, क्योंकि इसको ब्रैकेट में लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये अगर बाद में आता है यहाँ पर एडिशन या 2 टर्म या सब्ट्रैक्ट हो रही हूँ या ऐड हो रही हूँ तो फिर ब्रैकेट लगाएं लाजमी, यहाँ पर पहली टर्म के साथ ब्रैकेट लगाना लाजमी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको इस तरह से लिख सकते हो, ब्रैकेट के बगैर भी लिख दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं उनमें से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, उसे जो थे वही आए हैं। सो ब्रैकेट्स हट जाती थी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। सो इस केस में ये आपका आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो हमारा 4th पार्ट है। इसमें z की पावर 8, z की पावर 4 और 1 है। तो कहानी फिर वहीं आ गई कि पावर सेम नहीं है, तो z की पावर 8 को लिख सकते हो 4 और 2, क्योंकि 4 2 का मल्टीपल 8 बनता है, और प्लस 1 का स्क्वायर। तो जैसा कि हम पहले किया है, हमने क्वेश्चन ये a माने ये b माने, तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है
2a की, जो कि a हमारा z की पावर 4 है, b हमारा 1 है। तो खुद से ऐड किया तो भाई खुद से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये मजबूरी है क्योंकि इक्वेशन हमने बरकरार रखनी है। सो अब बाकी क्या रह गया, बाकी रह गई ये टर्म। तो ये टर्म भाई हम फिलहाल के लिए इसको सेम लिख रहे हैं। ये चीज़ हमने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट की है, बाकी सारी इक्वेशन ही हमने कॉपी पेस्ट की है। अब ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर 2ab, तो हम लिख सकते हैं z की पावर 4 प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये क्या बनता है, ये बनता है भाई 2z की पावर 4 प्लस z का 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये -2 और ये पॉजिटिव का 1 दोनों सेम है, तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा z पावर 4 प्लस 1 होल का स्क्वायर और माइनस z की पावर 4। ऐसा ही है ना, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, -z की पावर 4। तो हम z की पावर 4 को लिख सकते हैं z स्क्वायर होल स्क्वायर। कोई इशू तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए बेसिकली आप लोगों को, क्योंकि हम जानते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें वापस 4 बनता है, और इन दोनों को सम करने मतलब एडिशन जो है, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, तो इन दोनों को सॉल्व करने से हमें नेगेटिव z स्क्वायर मिलता है। तो हम फार्मूला यहाँ पे ओपन करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो z पावर 4 प्लस 1 माइनस z पावर 2, पहले माइनस लिखते हैं या प्लस लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो z पावर 4 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको क्या करना है, कांस्टेंट जब भी आएगा उसको लास्ट में लिखना है, तो इसको लिख सकते हो z पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर z पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से इस पार्ट का ये आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में 42x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2 हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम गौर करें तो यहाँ पर 2 जो है वो सब में कॉमन आ रहा है, तो 2 सब में कॉमन आ रहा है तो 2 हम बाहर निकाल सकते हैं। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन बनेगी कि कोई टर्म सबसे पहले कॉमन आती है तो वो तो आपको लेनी है, क्योंकि 4.1 में आपने ये सीखा है कि कोई टर्म आपको कॉमन मिलती है तो फैक्टर के प्रोसेस में सबसे पहले उसको बाहर निकालते हैं और बाकी सबको सॉल्व करते रहें। तो 2 जो है वो 2 सब में कॉमन आता है, तो 2 हम ले रहे हैं बाहर। 42 पे 2 को डिवाइड करें तो क्या आता है, 42 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिलता है 2 and 1 21। तो 21x की पावर 2 माइनस 4x माइनस 1। अब देखें ज़रा, अब एक नई टर्म आ गई है, क्या हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करने के लिए इसको एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये 21 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला काम भी यहाँ पे फिलहाल के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, वो भी हमारे पास नहीं हो सकता क्योंकि 21 को हम स्क्वायर फॉर्म में लिख नहीं सकते। तो यहाँ पर एक नया मेथड इंट्रोड्यूस होता है हमारे पास, जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, फैक्टर्स बनाना। क्या होता है वो ये होता है कि आप ये जो x स्क्वायर वाली टर्म है इस पूरी टर्म को उठाओ, और ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है इसको उठाओ और आपस में कर दो मल्टीप्लाई। ये आपका रफ अमल है, इसको आप साइड पे करेंगे। तो 21x स्क्वायर और -1 कांस्टेंट टर्म और स्क्वायर वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करो, बनेगा क्या, बनेगा -21x स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट है इसको उठाओ और इसके फैक्टर बनाना स्टार्ट करो। तो फैक्टर बनाना स्टार्ट करो तो 21 के बनाने हैं फैक्टर आपको, ये सारा काम आप रफ में कर रहे हो। तो 2 डिवाइड नहीं करता 21 को, 3 करता है, तो 3 7 और 7 1। सो ये बन गया फैक्टर। अब क्या करना है, अब ये काम है कि इन वेक्टर को कुछ इस तरह से अरेंज करो कि भाई इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो -21 बने, और ऐड करो तो यहां पर -4 बने। अब देखें जरा, 3 और 7 को आप किस तरह से अरेंज करो कि आपको 4 मिले। अब देखिए जरा,
7 में से 3 निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव का 4 मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट करने से तो ये बन जाएंगे क्योंकि इसी से तो फैक्टर आए हैं, ये काम करना है। तो 7 को 3 से निकालते हो तो पॉजिटिव 4 बनेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो नेगेटिव 4 चाहिए। तो आप क्या करोगे, नेगेटिव 7 और प्लस का 3, मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखें जरा, आप इसको लिख सकते हो नेगेटिव 7 प्लस 3 क्या बनता है, आपको आंसर नेगेटिव 4 मिलता है। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। और नेगेटिव 7 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 21। तो इसका मतलब मसला हमारा सॉल्व तब होगा जब हम नेगेटिव 7 और पॉजिटिव 3 को लेंगे एज ए फैक्टर, तो जाके हमारा प्रोडक्ट करने से नेगेटिव 21x² बनेगा और ऐड करने से नेगेटिव 4x बनेगा। फिर से बता रहा हूं कि x² वाली टर्म को उठाना है, कांस्टेंट वाली टर्म को उठाना है, उनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद उसमें जो कांस्टेंट टर्म आती है उसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद उनको कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये टर्म आ जाए और प्रोडक्ट करने से ये टर्म आ जाए। तो ठीक है भाई, हमने बना लिए -7 और प्लस का 3, तो हम यहां पे लिख रहे हैं। तो ये हो गया 2 × 21x की पावर 2 -7x प्लस 3x। x क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि x हमें यहां पे चाहिए। तो -7 और 3 तो -4x, और मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, और यहां पर x को x से मल्टीप्लाई करें x²। तो देखिए जरा, प्रोडक्ट करने से ये टर्म बनती है, ऐड करने से ये टर्म बनती है। तो यहां पर मतलब ये हुआ, दूसरे लफ्जों में -4 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और डायरेक्ट लिख नहीं सकते। कैसे लिखते हैं, इस तरह से हम पता करते हैं कि कैसे लिखेंगे तो सूट करेगा, कैसे लिखेंगे तो फैक्टर बनेगी। अगर आप कोई और भी फॉर्म लिख सकते हो, मतलब ये हुआ कि -2x और -2x भी लिख सकते थे, लेकिन उससे आपके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। हम ऐसा करते हैं अपने फैक्टर्स बनाने के लिए। अगर आपने ये सही बना लिए, सही तरह से लिख लिया कि प्रोडक्ट करने से ये बनता है, ऐड करने से ये बनता है, तो आपके फैक्टर लाजमी बन जाएंगे। और आप हर क्वेश्चन में देखोगे कि अगर आपने इस तरह की अरेंजमेंट सही से कर ली तो फैक्टर्स आपके बन जाएंगे हर हाल में। अरेंजमेंट आपने करनी है, अरेंजमेंट कर ली तो फैक्टर्स आपके खुद ब खुद बन जाएंगे। तो यहां पर रह गया बाकी -1 और ब्रैकेट क्लोज। तो फिलहाल के लिए बस इतना काम था, अब तो काम मुश्किल है नहीं। इन दोनों के जोड़ बना दें, इनकी पेयर्स बना दें। ठीक है, तो इनमें से जो चीज कॉमन आती है वो ले लो। ये 2 तो बाहर खड़ा है, सो खड़ा है 2 जो है। अब देखें 21 और 7, क्या 7 21 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 हम कॉमन ले सकते हैं। ये हम 4.1 के प्रोसेस में चले गए हैं। तो उसके बाद क्या x दोनों में आ रहा है, ये x² है, x 1 है, तो मिनिमम पावर हम कॉमन लेते हैं, तो मिनिमम पावर x की 1 है। तो 7x हम ले रहे हैं कॉमन, बाकी क्या रहेगा, 7 को डिवाइड करेंगे 21 पे तो आपको आंसर मिलेगा 3। x² में से x निकल गया, बाकी रह गया x माइनस 7 भी बाहर निकल गया, x भी बाहर निकल गया। तो जो सारी टर्म्स बाहर निकल जाए तो वहां पर क्या रहता है, वहां पर आपका 1 रहता है। तो प्लस इसमें से 3x और -1 को कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो जो कॉमन नहीं आता तो उसका मतलब ये हुआ कि इसको फिलहाल के लिए आप सेम छोड़ दें। तो बस अब देखें जरा, 3x -1 3x -1 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लो। तो ये कॉमन लेंगे तो 2 × 3x -1, और यहां पर बाकी क्या रहेगा भाई, 3x -1 बाहर चला गया, बाकी रहा 7x। तो यहां पर ये सारी टर्म बाहर चली गई तो +1, जब सारी टर्म बाहर चली जाए तो ये रहता है। तो बस भाई ये आपके फैक्टर्स बन गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। करना क्या है, कुछ भी नहीं, स्क्वायर वाली टर्म को कांस्टेंट वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आपका कांस्टेंट मिलता है उसके फैक्टर बना लो, इस तरह से अरेंज करो कि सेंटर वाली टर्म बन जाए। मल्टीप्लाई करने से ये जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं वहां से वो बन जाए प्रोडक्ट करने से। तो उसको लिख दो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बाकी काम आपका सारा ऐसा ही चलता जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में कहानी कुछ इस तरह से है कि हमारे पास टर्म कोई भी जो है वो कॉमन तो नहीं आ रही। तो दूसरा प्रोसेस फिर हम वही करेंगे, 21z⁴ का प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, कांस्टेंट टर्म के साथ। तो -21z²। तो फैक्टर वही बनेंगे फिर से कि 21 के फैक्टर क्या बनते हैं, 3 7 आता है और 7 1 आता है। तो ये फैक्टर बनते हैं। 1 को हमेशा से आपने साइड पे करते आना है, ठीक है। 1 को आपने क्या करना है, साइड पे करते आना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जब एक फैक्टर बनेगा, सिर्फ वही 7 किसी भी इंटीजर का 1 के साथ फैक्टर बनेगा तो ज्यादातर वहां पे यूज होता है। तो देखिए जरा, 7 में से 3 निकालें तो क्या आता है, 7 में से 3 निकालें तो 4 आता है। तो इस केस में अब आपको फिर वही काम, क्योंकि उसी जैसा क्वेश्चन है, उसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं रहा। क्योंकि देखें, आप -7 लें, पॉजिटिव का 3 लें तो आपको क्या मिलता है, आपको -4 मिलता है। तो वही काम है, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं, उसी जैसा बन गया है। तो उसका मतलब क्या हुआ, आप इसको लिख सकते हो 21, पॉजिटिव का 21z² और ये -7z प्लस का 3z। ये देखिए ना, हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है, ऐड करें तो ये बनता है, और ये -1 तो साथ में खड़ा है। अब देखें कॉमन क्या आता है, जो कॉमन आता है वो ले लो। तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो 7 कॉमन आता है, z कॉमन आता है, और बाकी क्या रहता है 3z माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास 1 रहेगा। और इनमें कुछ कॉमन नहीं आता तो जस्ट इसके ब्रैकेट लगा दो, तो 3z - 1। अब देखें 3z - 1, 3z - 1 तो कॉमन ले लो, तो आपके पास आएगा 3z - 1, और बाकी क्या रहा, बाकी रहा यहाँ पे 7z और यहाँ पे +1, क्योंकि ये सारी टर्म बाहर चली गई तो +1 रहा। तो इस तरह से ये आपका एज ए आंसर आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप गौर करें तो 9y² 21y⁴ -8y²। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि कोई ऐसा फैक्टर है जो सब में कॉमन आता हो। सो सब में कॉमन आने के लिए कोई फैक्टर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्या है, ये आपके पास है 9y² और ये है नेगेटिव का 8y² और ये आपके पास है 21y। देखें y तो सब में कॉमन आ रहा है, पहला काम। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और गौर करो तो यहाँ पर ये भी y की टर्म है, ये भी y की टर्म है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तब भी आपका मसला सॉल्व हो सकता है। मतलब ये हुआ कि आप y कॉमन लेने से पहले इन दोनों को इकट्ठा कर लो, क्योंकि ये भी y की टर्म है, ये भी y की टर्म है, तो ये पहले सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो 9y² -8y², ठीक है। 9y² 8y² और प्लस आपका 21y⁴। तो क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पर आपको एज ए रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा y² प्लस 21y⁴। तो ये आपके पास सिंपल सी टर्म आ गई, क्योंकि 9 में से 8 निकालेंगे तो ये। अब जो चीज़ कॉमन आती है वो निकाल लो। तो कॉमन क्या आती है, यहाँ पर दोनों में y आ रहा है तो y कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस 21z⁴ आएगा। तो इस केस में आपका ये आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में कहानी कुछ इस तरह से है, आपको 24a² -18a + 27 देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखें तो ये सभी 3 के टेबल में आते हैं। 3 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी और इसको भी, तो 3 हम कॉमन ले रहे हैं। तो 3 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 8a² और ये आ जाएगा आपका 6a और ये आ जाएगा आपका कितना, ये आपके पास आ जाएगा
9 सिंपल। सो अब हम इस पे स्क्वायर वाला फार्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि ये 8 का स्क्वायर रूट 8 को हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो फिर दूसरा फार्मूला जो हमने पढ़ा है कि हम इसको और इसको प्रोडक्ट करेंगे, तो 8a स्क्वायर का प्रोडक्ट करेंगे कांस्टेंट के साथ 9 के साथ तो बनता है 72। सो 72 बनता है तो उसका मतलब 72 के हम बनाते हैं फैक्टर। तो 72 के हम फैक्टर बनाते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा ये 2 को डिवाइड करता है 2 तो 36, फिर 2 डिवाइड करता है तो 18 और फिर 2 डिवाइड करता है तो 9 और 339। अब देखें ज़रा आपको क्या चाहिए, 72a स्क्वायर चाहिए, मतलब ये हुआ कि आपको चाहिए पॉजिटिव 72। तो पॉजिटिव 72 कोई से दो इंटीजर्स को, मतलब साइंस के हिसाब से देखें, सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव हमको कब मिलता है, हम जानते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें हमें क्या मिलता है नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है पॉजिटिव। मतलब डिफरेंट साइन के मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव मिलता है, सेम साइन के मल्टीप्लाई करें तो हमें पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, हमें दोनों को जोड़ना है, या तो हम दोनों प्लस के लेंगे या हम दोनों माइनस के लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको माइनस चाहिए, माइनस का 6 चाहिए, तो मतलब ये हुआ कि आपको दोनों क्या चाहिए, दोनों आपको माइनस के लेकर 6 बनाना है। तो देखें ज़रा ये क्या है, ये 3 3 2 2 और 2 है। सो कोई से दो को जोड़ लो तो 2 को 2 से जोड़ लो, ठीक है ना, या 2 सिंगल रख लो और इसको जोड़ लो तो 3 3 9 9 2 ये 9 हो गया, और इसमें से आप कुछ भी जोड़ेंगे तो ये तो उससे बढ़ गया, तो 2 2 4, तो इनको जोड़ेंगे तो मतलब ये हुआ कि आप क्या कर सकते हो, आप कोई से दो फैक्टर फाइंड ही नहीं कर सकते हो ये -6 बनाने के लिए, क्योंकि ये आपको किसी तरह से भी जोड़ोगे ये 6 से बड़े बनेंगे, आप किसी तरह से चेक कर सकते हो। आप कोई से दो किसी एक को ले लो, किसी 3 और 2 का जोड़ा बना लो, मतलब ये हुआ कि एक जगह पे आप 3 ले लो, एक जगह पे 2 ले लो और उनको ऐड करो, करना तो ऐड है ना, दोनों नेगेटिव तो ऐड ही होंगे ना, तो दोनों नेगेटिव लेने हैं तो ऐड ही होंगे। अपोजिट साइन वाला केस तो बन नहीं सकता, अपोजिट साइन वाला केस क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि आपको यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है। अगर नेगेटिव मिले तो फिर आपको क्या करना होता है, फिर आपको देखना होता है कि क्या अपोजिट वाला साइन बनता है कि नहीं। यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव से आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पर आपको दोनों नेगेटिव के लेने हैं और उनको ऐड करना है। तो आप कोई से किसी को भी जोड़ा बनाने की कोशिश करते हो और ऐड करते हो तो ये 6 से बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में कहाँ पे गलती है इस बात को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये नया एडिशन है तो इसमें गलतियां तो होती रहेंगी। तो अब हम जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, और सॉल्यूशन से हम वापस आएंगे कि सॉल्यूशन जो है हमारा वो किस क्वेश्चन का है, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो अब हम सॉल्यूशन को लेके आते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन जो हमें गिवन है, सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह से हमको गिवन है, इस पार्ट का, चौथे पार्ट का ये सॉल्यूशन हमको गिवन है। तो हम इसको देखते हैं कि भाई ये कहाँ से आता है, ये किस क्वेश्चन का है। तो 3 को रहने दें, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो 8 को यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करें तो 8a स्क्वायर आता है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है -24a। 3 को a से मल्टीप्लाई करें तो -3a, और माइनस माइनस पॉजिटिव 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो 3 और यहाँ पर 8a स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा 24, और ये नेगेटिव तो आपको 27 देखने को मिला। अब ये -27, ठीक है, -27a और ये प्लस का 9, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बनता है 24a स्क्वायर, और इसको 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 21 1, 3 को 2 से करो तो 6, और 6 और 2 8, 81a और प्लस ये
9 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 27। अब क्वेश्चन और इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन और इसमें अंतर क्या है, क्या इसमें डिफरेंट आ रहा है। अब देखें, ये है 24, ये है 24, तो ये तो मैच कर रहा है, 24 ए स्क्वायर 20, ये है -18a और ये है 81a और ये है 27। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस बुक के साथ सॉल्यूशन के साथ इसको मैच करना है तो भाई यहाँ पे 18 नहीं 81 चाहिए, तो हमारा ये सॉल्यूशन आता है, वरना नहीं आता। ठीक है, और अगर आप बुक के साथ इसका सॉल्यूशन मैच करना चाहते हो तो भाई 81a प्लस 27 इसको लेके चलो और इसको फाइंड करके दिखाओ कि ये इसका सॉल्यूशन आता है। तो ठीक है भाई, हम वही करते हैं, हम इसी को लेके चलते हैं। तो आप ये मान के चलें कि क्वेश्चन जो हमारा है वो -18 नहीं है बल्कि 81 है। सो ये हमने क्यों किया है, ये हमने सिर्फ इसलिए किया है ताकि हम अपने सॉल्यूशन की तरफ जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो बाकी कहानी तो फिर यही करके आए हैं, वापस यही करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 3 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी 3 को ले कॉमन, तो 3 को डिवाइड करेंगे तो यही पुराना काम पीछे जो किया है वही आएगा वापस। 3 को डिवाइड करोगे तो 8a स्क्वायर। ये सिर्फ मैंने आपको ये बताने के लिए किया है कि ये किसका सॉल्यूशन है। तो हमें ये क्वेश्चन मिला तो हम क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। तो 3 को डिवाइड करी 8, तो 3 को 81 पे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 27a और 27 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो 9। अब देखें, ये हमने बना लिया। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है इसको प्रोडक्ट करना। तो 8 और 9 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, वही 72 आएगा ना, 72a स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर लिखना भूल गया, तो 72a का तो हम फैक्टर बना चुके हैं, यही फैक्टर तो हमने यूज करने। अब देखें जरा, आपको 72 प्लस का चाहिए, आपको 72 प्लस का चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप क्या करें, दोनों को नेगेटिव है तो आपको दोनों नेगेटिव के लेने हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले भी बात की है नेगेटिव को नेगेटिव मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आता है। तो उसका मतलब ये 72 बनाना है कोई से दो फैक्टर को जोड़ के। तो देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 4, ठीक है ना, 4 को साइड पे कर दें। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18, और 18 में आप 4 जोड़ो तो बनता है 22। तो मतलब फिलहाल के लिए नहीं है। तो क्या करें, हम यहाँ पे फिर से इसको अरेंज करते हैं। तो 3 को 3 से 9, 9 को 2 से कितना करते हैं 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 4, तो ये काम नहीं बनता। अब हम क्या करें, 3 को अलग करें, इधर से आते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24, और 24 को 3 में ऐड करें तो 27। देख लें, हमारा बनता है। हमने क्या किया, हमने इनको एक फॉर्म में लिखा और इसको इकट्ठा किया, मतलब ये हुआ 2 2 2 और 3, ये हमने एक जोड़ा ले लिया, एक ये ले लिया। तो हम 24 में 3 को ऐड करते हैं तो हमें 27 मिलता है। तो इसका मतलब काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ना दिया हो तो हम, ये तो हमने खुद से किया है ना, यहाँ से फाइंड करना होता है। तो हमने इस तरह से जोड़े बनाने हैं कि आपको क्या मिल जाए, दोनों को ऐड करने से 27 मिल जाए। और ऐड करने से हमें कैसे पता चला, ऐड करने का हमें पता चला कि वहाँ पॉजिटिव था तो दोनों नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने से हमें पॉजिटिव मिलेगा। सो इसीलिए हमने वहाँ से देखा। तो देखें ज़रा, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 3 है 8a स्क्वायर और ये आपका 27 है, इसको हम लिख सकते हैं -24a और -3a और प्लस 9। सो 3 क्या कॉमन आता है, 8 डिवाइड करता है, कॉमन ले लिया a, ठीक है, और 8 भी चला गया, a भी चला गया, तो a -8 3 24 और बस, तो -3 हमने ले लिया कॉमन। अब जब भी ये काम बने, जब यहाँ पर माइनस आएगा, जब भी यहाँ पे माइनस आएगा, हर हाल में आपको कॉमन लेना है, इधर नहीं देखना। जब भी फैक्टर्स में आपने लिया और यहाँ पर आपको नेगेटिव मिल गया तो नेगेटिव आपको हर हाल में कॉमन लेना ही लेना है। तो कॉमन आपने लिया, 3 जो है 3 भी कॉमन लिया, तो क्या रहेगा, नेगेटिव कॉमन लेने का मतलब होता है साइन चेंज करना। सो 3 कॉमन ले लिया, a रह गया, 9 का साइन पॉजिटिव था तो नेगेटिव, 3 को डिवाइड किया तो j। अब देखें ज़रा,
ये भी a माइनस 3, ये भी a माइनस 3, और ये तभी होगा जब यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस कॉमन लेना है। हर क्वेश्चन में जहाँ पर भी आपको ये ऐसा देखेगा आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको किया तो अब 3, सो a माइनस 3, a माइनस 3, तो a माइनस 3, और यहाँ पर बाकी क्या रहा 8a माइनस 3। सो बस आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो 3 इंटू 8a माइनस 3 और a माइनस 3 का प्रोडक्ट, a माइनस b नहीं है बल्कि a माइनस 3 है। तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। दोनों में जिस तरह से आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन ये तब आएगा जब हम 18 को 81 में चेंज करेंगे, तो तब हमारा ये आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और क्वेश्चन एंड भी होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।